क्या आप भी HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में SIP या लमसम इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं? तो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट। बहुत ही डायरेक्ट एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें किसी भी कैटेगरी का फिक्स परसेंटेज नहीं होता। फंड मैनेजर मार्केट के कंडीशंस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। जहां ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा हो वहां पैसा लगाया जा सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी फंड को एक बैलेंस्ड ऑप्शन बनाती है जिसमें रिस्क भी कंट्रोल रहता है और रिटर्न का पोटेंशियल भी बना रहता है। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में तभी इन्वेस्ट कीजिए जब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म हो, कम से कम 5 से 7 साल या उससे ज़्यादा। अगर आपको जल्दी पैसा चाहिए या शॉर्ट टर्म गोल्स हैं तो फ्लेक्सी कैप फंड्स आपके लिए सही चॉइस नहीं है। ये फंड्स अपना पोटेंशियल दिखाते हैं टाइम के साथ। पेशेंस और डिसिप्लिन यहाँ बहुत ज़रूरी होता है। ये एक फ्लेक्सी कैप इक्विटी फंड है जो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जिससे पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड होता है और ग्रोथ पोटेंशियल भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का लॉन्च 1 जनवरी 2013 को हुआ था, तो काफ़ी पुराना और ट्रस्टेड फंड माना जाता है। इस फंड को मैनेज कर रहे हैं रोशी जैन और ध्रुव मुच्छाल, जो एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स हैं और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त फंड का AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 64,124 करोड़ के आसपास है एज ऑन 28 फरवरी 2025, जो क्लियरली दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा इस फंड पर बना हुआ है। एक्सपेंस रेशो 0.81% है, जो एक डायरेक्ट प्लान के लिए रीजनेबल माना जाता है। और इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI, जिसके साथ फंड अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है। एक और इम्पॉर्टेंट एडवाइस आपको दूंगा कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में ओनली थ्रू SIP ही इन्वेस्ट करें, या अगर आप मार्केट को अच्छे से टाइम करना जानते हैं तो लमसम के थ्रू बीच बीच में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के परफॉर्मेंस की। पिछले एक साल में 16.7% का रिटर्न दिया है, जो कि मार्केट के बेंचमार्क से काफ़ी बेहतर है। 3 साल का CAGR है 25.1%, जो बताता है कि फंड ने कंसिस्टेंट और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है। 5 साल के CAGR की बात करें तो ये 32.5% है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव है। फंड का सिंस इंसेप्शन रिटर्न है 17.05%, जो स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ दोनों का इंडिकेशन देता है। तो अगर आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी एक्सपोजर चाहते हैं विद ए ट्रस्टेड फंड हाउस, तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब देखते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का एसेट एलोकेशन, यानी फंड ने पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया है। फंड का मेजर हिस्सा 88.37% इक्विटी में इन्वेस्ट है। मतलब ये फंड प्राइमरीली स्टॉक्स या शेयर्स में पैसा लगाता है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग होता है। रिस्क भी थोड़ा हाई होता है, लेकिन पोटेंशियल रिटर्न भी अच्छा मिल सकता है। 0.80% एलोकेशन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में है, जैसे कि बॉन्ड्स या फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, जो थोड़ा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बाकी 10.83% अमाउंट कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में है, जिसे लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए रखा जाता है। तो ओवरऑल ये एक बैलेंस्ड लेकिन ग्रोथ ओरिएंटेड फंड है, जिसमें मेजर फोकस इक्विटी पर है। सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड्स की टॉप 5 होल्डिंग्स, यानी उन कंपनीज के नाम जहां फंड ने सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है। सबसे पहले है ICICI बैंक लिमिटेड, जिसमें 9.58% का एलोकेशन है। ये इंडिया का लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जिसका रिटेल और कॉरपोरेट बैंकिंग दोनों में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। दूसरे नंबर पर है HDFC बैंक लिमिटेड 9.45% होल्डिंग के साथ। ये भी एक मेजर प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करता है। तीसरी बड़ी होल्डिंग है एक्सिस बैंक लिमिटेड 8.86%। एक्सिस बैंक भी एक स्ट्रॉन्ग प्राइवेट सेक्टर बैंक है विद ए वाइड ब्रांच नेटवर्क और ग्रोइंग कस्टमर बेस। चौथे नंबर पर है TREPS ट्राई पार्टी रेपो, जिसमें 8.31% का इन्वेस्टमेंट है। ये कैश इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट है जो फंड को लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है।
और पांचवी होल्डिंग है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड 5.14% के साथ। कोटक महिंद्रा बैंक एक और प्रोमिनेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइड रेंज ऑफर करता है। ये पोर्टफोलियो क्लियरली दिखाता है कि फंड का फोकस मेजरली फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर पर है विद सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन बैंक्स। साथ ही फंड का थोड़ा एक्सपोजर लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी के लिए भी है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ और रिस्क मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं फंड के सेक्टर एलोकेशन की, यानी पैसा किस किस सेक्टर में इन्वेस्ट किया गया है। सबसे बड़ा एलोकेशन है फाइनेंशियल सर्विसेज में 29.13%। इसका मतलब फंड का मेजर हिस्सा बैंक्स, एनबीएफसीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट किया गया है जो इकोनॉमी के बैकबोन सेक्टर माने जाते हैं। दूसरे नंबर पर है टेक्नोलॉजी सेक्टर जिसमें 11.98% का इन्वेस्टमेंट है। ये आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनीज में लगाया गया पैसा है जो ग्लोबल डिमांड के साथ ग्रो करते हैं। तीसरे नंबर पर है एनर्जी सेक्टर 10.39% के एलोकेशन के साथ। ये ऑयल, गैस और पावर जनरेशन कंपनीज को कवर करता है जो इन्फ्लेशन हेज और स्टेडी रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। ये एलोकेशन क्लियरली दिखाता है कि फंड डाइवर्स सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है जिससे ओवरऑल पोर्टफोलियो बैलेंस बना रहता है और अलग अलग मार्केट कंडीशंस में परफॉर्मेंस स्टेबल रहने का चांस होता है। चलिए समझते हैं कैपिटल गेन्स टैक्सेशन के रूल्स फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के लिए। अगर आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स को एक साल के बाद बेचते हैं तो 1.25 लाख रुपीस तक के कैपिटल गेन्स टैक्स फ्री होते हैं। इस लिमिट के ऊपर जो भी गेन होते हैं उस पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। अगर आप यूनिट्स को एक साल के अंदर बेच देते हैं तो आपके पूरे गेन पर 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एप्लीकेबल होता है। लेकिन जब तक आप अपने यूनिट्स को होल्ड करके रखते हैं, चाहे 2 साल, 5 साल या 10 साल तक, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। टैक्स तभी लगता है जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट रिडीम करते हैं। अब अगर रिस्क और सूटेबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि इसका रिस्क लेवल काफ़ी हाई है। मतलब रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं लेकिन फ्लक्चुएशंस भी उतने ही ज़्यादा हो सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ आते हैं, कम से कम 7 साल या उससे ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट करने का प्लान हो। शॉर्ट टर्म के लिए ये सही चॉइस नहीं है। और ये कैटेगरी उनके लिए बेस्ट है जो फ्लेक्सी कैप इक्विटीज़ के थ्रू लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का सोच रहे हैं। ग्रोथ का पोटेंशियल स्ट्रांग होता है, बस थोड़ा पेशेंस और डिसिप्लिन चाहिए होता है। चलिए अब रिटर्न्स कंपेयर करते हैं ताकि क्लियर पिक्चर मिले। अगर आपने 10,000 रुपये एक 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया होता तो आपको मिलता लगभग 6.5% पर एनम का रिटर्न। ये ऑप्शन सेफ है लेकिन रिटर्न्स लिमिटेड होते हैं। अब वहीं अगर आपने निफ्टी 500 टीआरआई इंडेक्स जो कि इसका बेंचमार्क है उसको फॉलो किया होता तो आपका सी ए जी आर होता अराउंड 24.37%। सी ए जी आर यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। और अगर आपने एक एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड जैसे कि एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया होता तो आपका रिटर्न होता अप्रॉक्सीमेटली 32.18% सी ए जी आर ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जब आप रिस्क लेने के लिए तैयार होते हो और थोड़ा पेशेंस रखते हो तो लॉन्ग टर्म में रिवार्ड्स भी उसी प्रपोर्शन में बड़े हो सकते हैं। बस ज़रूरी है एक लॉन्ग टर्म विजन और सही इन्वेस्टमेंट चॉइस। अब बात करते हैं एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान की क्विक समरी की। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है सिर्फ 0.81% जो कि फ्लेक्सी कैप फंड के कैटेगरी के एवरेज से काफ़ी कम माना जाता है। फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM अब तक 65,967 करोड़ तक पहुंच चुका है एज ऑफ जनवरी 2025। इस फंड को मैनेज करती हैं रोशी जैन जो कि एक एक्सपीरियंस्ड और वेल रिगार्डेड फंड मैनेजर हैं। अगर फंड के परफॉर्मेंस की बात करें तो 1 ईयर रिटर्न रहा है अप्रॉक्सीमेटली 11.27%। 3 ईयर CAGR है अराउंड 23.55% और 5 ईयर CAGR तकरीबन 23.22% का रहा है। फंड ने अपने सिंस इंसेप्शन से लेकर अब तक लगभग 17% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है विच इज़ क्वाइट सॉलिड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI जो कि एक ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स है कवरिंग लार्ज मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स। और जैसा कि एक्सपेक्टेड होता है इक्विटी फंड्स में इस फंड का रिस्क लेवल है वेरी हाई। एग्जिट लोड भी एप्लीकेबल है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के एक साल के अंदर रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो ओवरऑल एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो 5 साल या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखते हैं और अपना पैसा एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो के थ्रू ग्रो करना चाहते हैं अक्रॉस लार्ज मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट्स।
तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जैसे कि हमेशा कहा जाता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मार्केट्स आर सब्जेक्ट्स रिस्क के सब्जेक्ट होते हैं। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप नेक्स्ट किस फंड का रिव्यू देखना चाहेंगे। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करना और ग्रो विद मी को फॉलो ज़रूर करें फॉर मोर प्रैक्टिकल फाइनेंशियल इंसाइट्स। सिंपल लैंग्वेज में बिना किसी जार्गन के मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए इन्वेस्टमेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।